अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू मेरे अजीज हमवतनों। मैं हूं वहीद खान। नाजरीन, आज देखते हैं कि वीना मलिक के साथ उनके कौन से खास मेहमान मौजूद हैं और आपा अपना किचन और टोटके छोड़कर किसको पका रही हैं। और यह मकबूल जान के साथ हैं मीरा। क्या होगा, मैं तो आपके साथ रहूंगा, लेकिन पहले चलते हैं वीना मलिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट वीना मलिक, आपके फेवरेट प्रोग्राम मेरे अजीज़ हमवतनों में एक मरतबा फिर। जी, आज जो मेरे स्टूडियो में मेहमान हैं उनका तारुफ करवाती चलूं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहूँगी हमारे एक बहुत ही क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और शोबा है उनका हेल्थ एंड फूड, मोहसिन भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। और मोहसिन भट्टी साहब के साथ दो और मेहमान भी हमारे स्टूडियो में हैं। एक साहब हैं, आपका शादी हॉल है। जी जी, मेरे शादी हॉल है, एक नहीं बहुत सारे हैं। ओह अच्छा, सॉरी। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है जमीर खान। अच्छा, जमीर खान। लेकिन जमीर इनका मर गया। और जमीर आपका मरा है, आप छापे तभी मार रहे हैं लोगों की रिस्क, आप उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हमारा भट्ठा बिठा दिया आपने, क्या बात करते हैं सर, एक मिनट। माइक लेके पहुंच जाते हैं, नहीं, काकरोच गुजरता है तो इनकी ईद हो जाती है। अभी शो शुरू नहीं हुआ। एक हमारे और मेहमान भी रहते हैं जिनका तारुफ नहीं करवाया मैंने। दूध बेचने वाले, दूध फरोश, गवाला जिनको उर्फे आम में कहते हैं। गवाला नहीं मैडम, मेरा नाम है अच्छू गुजर। अच्छू गुजर कहें जी। अच्छू गुजर साहब, आप ठीक हैं? हाँ, अच्छू गुजर। आपने तो मेरे नाम पे बनने वाली फिल्म में भी काम किया, अच्छू गुजर। याद नहीं है वो जो फुहारे के पास गाना किया था आपने? अच्छा। और जिस तरह का ये दूध बेचते हैं, मुझे ये दूध फरोश कम जमीर फरोश ज्यादा लगता है। इन्होंने कभी मुझे बेचा ही नहीं, आप मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। भट्टी साहब, एक बात बताएं, इस शहर में कितनी गाड़ियां चलती हैं? हजारों, लाखों। आपको कोई नीचे नहीं देता। आप हमारे पीछे पड़े हो, ले मौला आपको उठाए कहीं। और इनकी वजह से वीना जी, मेरे बच्चे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सके। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दूध बेच बेच के अभी कहाँ पढ़ते हैं? और दूध और पानी जब जिस दौर में हम मिक्स करते थे ना, उस वक्त मैं सोचता था मेरे बच्चे ऑक्सफोर्ड पढ़ेंगे, लेकिन इन्होंने छापे मरवा मरवा के उन्हें खोती स्कूल में दाखिल करवा दिया। बल्कि और मेरे बच्चों के सुहाने मुस्तकबिल के कातलो पट्टी तुम अल्लाह से पाओगे। और मेरे शादी हाल का ऐसा बेड़ा गर्क किया है इन्होंने कि मेरे हाल खाली ही रहते हैं, कोई आता ही नहीं शादी करवाने। इन दोनों के बराबर में करवा लेंगे। आप लोगों ने इतने गिले शिकवे शुरू कर दिए हैं हमारे मेहमान से। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरी वालदा टीबी से मर गई मैडम, दवाई नहीं ले सका। भाई, आपके सभी गिले शिकवों का जवाब देंगे, मगर सर पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह के आप शोज करते हैं, आपको खुद नहीं एहसास होता कि आपको जर्नलिस्ट की बजाय कोई फूड इंस्पेक्टर होना चाहिए था? आप ठीक कहती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ ये कहीं ज्यादा मुकद्दस शोबा है, क्योंकि दूसरों को एजुकेट करना, दूसरों को सही बात बताना, ये तो पेशा पैगंबरी है। जी, बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन ये जो दो आपके साथ इन्होंने बम्बार्डिंग की हुई है, ये पेशा पैगंबरी है, हमारा पेशा 2 नंबरी है। और इन्हें वाकई में पुलिस में होना चाहिए, गलत जगह पे आ गई ये। इनका काम ही नहीं है, लोगों का काम खराब कर रहे हैं, उनका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप खराब कर रहे हैं इन दो सबका काम। देखिए, इन्होंने तो यही कहना है ना, इन्होंने तो यही कहना है। आप उन लोगों को पूछें जिनको इन्होंने बासी खाने खिला खिला के बीमार कर दिया, लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। आपकी नजरों में कुछ दिन पहले भी खबरें गुजरी होंगी कि 200 लोग, 250 लोग एकदम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। भाईजान, वो अपनी गलती की वजह से होते हैं, अपनी गलती की वजह से होते हैं। जब वो खाना खाते हैं, सूंघते क्यों नहीं? अल्लाह ने नाक दी है सूंघने के लिए। आप देखें खाना खराब है सही है, तो मतलब आप कैसा भी खाना उनको खिलाएंगे या लोगों की जिम्मेदारी? हमारा काम बेचना है, हम बेचते हैं। अब मैं तो जाके नहीं खरीदता ना, मैं तो खुद गोश्त नहीं काटता, वो तो हम मंगवाते हैं। बड़े अफसोस की बात है। सर, आपको पता कैसे चलता है कि किस होटल या किस जगह पर मिलावट हो रही है? किस तरह से? नक बड़ा तेज है, सूंघ के दस देंगे केड़े होटल च किन्ने काकरोच फिरन देना। और मैं बताता हूँ ये कैसे इनको पता चलता है। इन्होंने रखे हुए वेटर होटलों पे, जहां मिलावट वाला खाना मिलता है, वेटर इनको फोन कर देते हैं, सबको नंबर दिए हुए। इन्होंने जिनकी 5-6 बार तनख्वाह है, उनको 1000 एक्स्ट्रा दिए हुए कि मुझे बता दिया करो कहां मिलावट है। अच्छा, सोर्स क्या है? सोर्स हमारा वैसे इनसाइडर्स ही होते हैं। अच्छा। वही बताते हैं। लेकिन अब मैं अगर आपको इनके शादी हॉल की बात बताऊं, नहीं, मेरी शादी हॉल में मैं आपका नेटवर्क बताता हूं। पहले भाई, बहुत बड़ा नेटवर्क है इनका, इनके एजेंट फैले। जैसे हम यहाँ रा के एजेंट पकड़ते हैं, इंशाल्लाह इनके एजेंट भी पकड़ेंगे। और इन्होंने अपने एजेंट फैलाए हुए हैं। और ये आप बताने नहीं देंगे मुझे अपना हॉल। इनका हॉल यहाँ पे गार्डन टाउन में एक बहुत बड़ा हॉल है। अच्छा। जब हम उनके शादी हॉल में गए, आप यकीन करेंगी कि जितना बड़ा हमारा ये स्टूडियो है, इतना बड़ा कोल्ड स्टोरेज था। अच्छा। और उस कोल्ड स्टोर में बासी खानों की भरमार थी। हर फंक्शन में जब शादी खत्म होती है तो 2 तरह के खाने बचते हैं। एक वो खाना जो डिशों में बचता है,
और एक वो खाना जो प्लेटों में हम अपनी ज़रूरत से ज़ायद डाल लेते हैं, सारा खाया नहीं जाता, बच जाता है। जो प्लेटों में खाना बचता है वो वेटर्स के हिस्से का होता है। अच्छा। वेटर्स अगले दिन उसे हलीम वाले को और मुर्ग चने वाले को बेच देते हैं। देखिए इसमें सरासर गलती बारात वालों की है। हलीम और मुर्ग चने हम खाते हैं, वो असल में लोगों का बचा हुआ कई बार आप इस एंगल से भी आप देखें, कई बार ये होता है बातें करनी है तो मुझे थोड़े से मटर ले दे, मैंने कहा रहता हूँ। नहीं काम करें, 1 मिनट की गलत बात कर रहे हैं हम, बासी खाना देते हैं। देखें बारात का टाइम होता है डन 1 तारीख को, बारात आ रही होती है 2 तारीख को, वो हमें कहता है बारात वाला कि आपने 1 तारीख को खाना बना देना है, दूसरे दिन वो बासी हो जाए, इसमें हमारा कसूर थोड़ी है। मैं आपको बता रहा हूं, अब होता ये है कि वो जब वेटर खाना अगले दिन बेच देता है, वो हम जब मुर्ग चने लेते हैं कई बार और देखते हैं उसमें कि बोटी जो है ना आधी होती है, हम समझते हैं घुल गई है, वो असल में घुली नहीं होती, वो आई ही उतनी होती है। और जो हलीम है, हलीम में ये चावल भी, नान के टुकड़े भी, गोश्त भी, ये सब कुछ श्रेड होके हलीम में इस्तेमाल हो जाता है। इसलिए ये वेटर जो है ये उधर दे देते हैं और जो डिशों में खाना बचता है वो मालकान का हिस्सा होता है। ये इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग है। जाता है। अच्छा आप पीछे कैसे जाते हैं? मेरे यहाँ से जी हलीम वाले के पास चला गया। मैं अगर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट एजुकेट कर रहे हैं, आप लोगों को असल में बता रहे हैं कि मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूं, मैं ये सारा इन्वेस्टिगेट करता हूं। तो इन्वेस्टिगेशन करें, खाने का पीछा करते रहते हैं जी। तो एक बोटी इधर गई, एक नजीर की तरफ गई, एक शरीफ की तरफ गई। नाजरीन में शरीफ वाली बोटी के पीछे जा रहा हूं। अभी फिक्र ना करें, आपकी भी बारी आएगी। आप जो दूध में पानी डालते हैं उसकी बारी भी आएगी। बिल्कुल, तो बददुआ ही है मैडम। क्या जहां भी जाते हैं अल्लाह करे फिल्मां बंद हो जाए, खबरां पढ़ो तुसी। और ऐसा शख्स है ये 6 दोस्त साथ में लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। मोहसिन साहब जिस शख्स, आई डोंट ट्रस्ट। अच्छा ये फरिश्ते नजर आ रहे हैं आपको। भाई ये 6-7 डिशें ऑर्डर करते हैं, 8वीं नहीं आती, कहते हैं छापा पड़वा दूंगा। मोहसिन साहब आपने कभी ऐसा किया? अब देखें, इन्होंने बात मेरी पूरी नहीं ना होने दे रहे ताकि इनके अपने हॉल के हालात ना पता चले। एक मिनट। हाँ एक काम करो, उसकी खाल छुपा लेना, खाल नहीं नजर आनी चाहिए। हाँ गोश्त काट दो, ठीक है, ओके। ये सब रिकॉर्ड हो रहा है जो आप बातें कर रहे हैं? नहीं वो बैल काटा है ना, तो उस हवाले से बात हो रही है। बैल की खाल कौन छुपाता है? एक गधे की खाल है जो छुपा रहे हैं। ये सही कह रहे हैं पट्टी साहब। मैं एक बारी ना खोटे का गोश्त इल्जाम लगा रहे हैं मैडम, ये गधे की खाल छुपा रहे हैं। गधे को शादी हॉलों में काट के। मैं आपको वही बात पूरी जो मुझे पूरी करने नहीं दे रहे, क्योंकि अगर मैं बात पूरी करूं तो इनके राज फाश हो जाएंगे। इसलिए मुझे बात पूरी नहीं करने दे रहे। काम तो घोड़े का है, शादी हाल में घोड़े पे आती है बारात, गधे पे थोड़ी आती है। नहीं मोहसिन साहब आप बताइए, आप क्या मैडम मेरा अपना तजर्बा है कि जिस बारात को गधा काट के खिलाए ना, 1 मिनट में पता लग जाता है गधा खाया। उन सब का दलतियां मारने को दिल कर रहा था, पूरा हाल खाली हो जाएगा, बेहोश हो जाएंगे। मोहसिन साहब आप बताइए क्या? मैं आपको ये बता रहा था कि जो खाना, पहले आपको वो बात पूरी कर दूं, फिर आपको ये गधे वाली बात भी। वो बात पूरी कर दें, चाहे उसमें हमारी शिफ्ट पूरी हो जाए। जो खाना डिशों में बचता है वो मालकान के हिस्से में होता है और मालकान उस खाने को फ्रीज कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में। अच्छा अब अगला जब फंक्शन जो भी होता है उसमें जो पहली सर्विंग आएगी वो फ्रेश खाने की होगी। अच्छा। जब रीफिलिंग होगी, रीफिलिंग में चूंकि कस्टमर बिजी हो जाते हैं सारे, ऑब्वियसली, और आपको पता उनको ख्याल नहीं होता। हाँ, उसमें जब रीफिलिंग में बासी खाना चला दिया जाता है। जब हमने इनके हॉल में छापा मारा था, जी पूरी साइंस है और उसमें नहीं पता चलता। अच्छा, अब जब आपने कभी गौर करें कि जो पहली सर्विंग में जो बोटियां वो और तरह की होंगी, दूसरी में और होंगी, उनकी कटिंग तक फर्क होगी। आप लोग सुन रहे हैं ये बातें गौर से, अगर आपको इस तरह का कोई फर्क पता चले तो फौरन शिकायत करें। उनका टेस्ट भी फर्क होगा। अच्छा, अब बड़ा खाया बासी खाना, इनको बहुत तजुर्बा है। इनके हॉल में जब हमने छापा मारा तो वहां पे एक बड़ा सा पत्थर मैंने इनके फ्रीजर में से निकाला और वो सर पे मार दिया इन्होंने अपने कि मैं तो मर ही जाऊंगा, अब छोड़ दूं ये काम। फ्रीजर क्यों? मैंने कहा जी कि उसके ऊपर खून भी गिरा हुआ है, उसके ऊपर शोरबा भी, उसके ऊपर पालक भी। मैंने इनके शेफ से पूछा, मैंने कहा ये क्या चीज है? कहता जी पेठे दा हलवा। मैं क्या पेठे दा हलवा? उसने कहा फ्रीज किया है, पिछले फंक्शन में बच गया सी, वो पत्थर सा बन गया। मैंने कहा तो इसको क्या करेंगे? कहता तो है खुरच के ला देंगे, तो फिर चला देंगे जी। ठीक, इस तरह का खाना जी नहीं जी, कोई जमीर नहीं बेचा हुआ। हम मेहनत का काम करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, बहुत मेहनत से ये चीजें संभालते हैं। बात सुने, आप फिर सेटिंग वाली बात करते हैं। देखें आप क्यों पीछे पड़े हैं, आप सेटिंग कर ले, मैं आपको बटेर खिलाऊंगा, मैं आपको बकरा खिलाऊंगा, आप चुप कर जाए ना। आप इनको खिलाओगे, खुद खाओ, कोई सेहत पकड़ो। नहीं तो आपकी खुद की इतनी अच्छी सेहत है, आप क्या खाते हैं? दूध में अगर आप पानी मिलाते हो तो आपकी सेहत अच्छी कैसे? भट्टी साहब ये बताएं कि दूध किस तरह लीटर है?
70 रुपए। और पानी किस तरह लीटर है मिनरल वाटर? आप मिनरल वाटर थोड़ी डालते हो अंदर। और सियाने ना बनो पट्टी साहब, मेरी गल का जवाब दो। वो सियाने हैं। सियाने हैं? कौन सी नजर की आनके लगी अभी हटे कटे है। अच्छा बताएं पानी किस तरह लीटर है? नहीं आप वो डालते ही नहीं। और रेट तो बताएं। और यार 50-60 रुपए की बोतल है। हाँ तो अब ये देखें मैडम, हाँ। 70 रुपए लीटर दूध है, 60 रुपए लीटर पानी है, मुझे क्या 10 रुपए बचे बीच में से? और मैं पानी मिनरल वाटर इसलिए डाल देता हूँ एहतियातन कि मुझे पता होता है घरों में ये टूटी का गंदा पानी औरतें डालेंगी इस दूध में और इनके बच्चों के पेट खराब होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, बट डोंट गो एनीवेयर, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, बी बैक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे अजीज हमवतनों में आपको खुशामदीद कहती है। नाज़रीन, आज तक आपने मेरी बेस्वाद हांडियों, रिसाले में 2-2 टके के रिसाले में छपने वाले टोटकों और बेस्वाद रेसिपीज का मजा चखा होगा, लेकिन इंशाअल्लाह इस बार आप मेरी बेतुकी कंपेयरिंग का मजा चखेंगे। तो आप सब लोगों से इल्तिमास है कि अपने टीवी से रिमोट दूर फेंक दो, फिर चाहे आपको मतली आए, उल्टी आए, क्या आए, लेकिन चैनल चेंज मत करना, चैनल चेंज मत करना। तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी, शुक्रिया। वैसे आज हमने अपने प्रोग्राम में जो दावत दी है वो दावत दी है जाजी आमिर को और एक मजलूम औरत, दिख तो नहीं रही लेकिन मजलूम औरत को दी है। हाँ भैया, क्या है तुम लोगों का मसला भाई? हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का एक पैर मेरे नाम करो, छूट ना जाए हाथ से हाथ वे, पेंदी है बरसात वे, ना जाए आज रात वे, ना चकना शर्मा सजन मेरे आ, सजन मेरे आ, तिरगड़दा तिरगड़दा तिरगड़दा। हम बहुत पहुंचे हुए हैं बच्चा। कहाँ पहुंचा हुआ है? खाक पहुंचे हुए ना, इस शो से तो घंटा लेट पहुंचे हैं मामा। है जालिम हसीना, हो गया एक महीना कर दे मुश्किल जीना, इश्क महीना। हट हट हट। हाँ, फिटे मुंह तेरा। उधर क्या है? उधर क्या है? तो उधर क्या है? ओहो उधर तो कुछ भी नहीं है ना, ते इत्थे कोई स्क्रीन लगी है? हट। ए मेरी गल सुनो, ए बाबा बुलाए, रिटायर्ड मरासी है। खबरदार, कोई मेरे शो में ये बदजुबानी वाली बात नहीं करेगा, समझ रहे हो? कोई गलत बात नहीं होगी, जो करना है मुझे व्हाट्सएप कर दो। और शो में हमने लड़ाई करनी है क्योंकि हमें रेटिंग चाहिए, समझ रहे हो? आपा तुम्हारे शो में बाबे को किसी ने रिटायर मरासी कहा है? हट हट, मौके होंगे, कुड़ी चुक के ले जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है बाबा रिटायर नहीं है, हाजिर सर्वस मरासी। और नहीं है, हट हट। आजकल मैं टाड़ी जिन रखे ने आपा। अच्छा, जिन्हें इंडिया तो गाउन बजाउन वाले बेरोजगार होए ने, वो आजकल मोकल बन के मेरे नाल काम कर रहे ने। ये कमे ते अदनान समी कट के वहां हट हट। भाई हमें वो पुराना वाला फुला के निकालो, फिर हम देखेंगे अदनान समी। वो तो कितों भी नहीं निकल सकता जे तू कमे ते राहत फतेह अली खान वहां नहीं छोड़, रहने दे। या गुलाम अली अंदर ली जेब थी। हट रहने दे, रहने दे, रहने दे। आपा मेरी गल सुनो तुसी ना, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਮੌਕਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਹੈ ਬਾਬਾ ਝੂਠਾ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ लूटा। तू कुड़ी है, ये कौमी खजाना है, बाबे ने लूटा। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। यू वेलकम बच्चा। ਆਪਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। अच्छा जली मारी है, बता दे किया क्या इसने? ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਕਲ नहीं शक्ल नहीं 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 है। नहीं, आज ये टेंडर नहीं करनी, आज नहीं करनी। हुन डरी है ना? मुझे भी डर लग रहा है, जिन आ गया, तू जिन आ क्यों गया। डरन रही है? तेरी तो इज्जत कर देने, तू तो फूफी सास है ना जिन्ना दी। मैं उधर बकवास कर रहे, इतने खूबसूरत दो में। हट ਤੇ ਟੁਰ हट। ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? हर जगह ते मोकल ने बच्चा, बच्चा तेरे सोफे थल्ले दो लूडो खेडन डाने, लूडो खेडन डाने। ਆਪਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ? क्या कर रहे हो जिनों से खेलने वाले? अरे इनको बंद करो। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਰੇ? इसके दूध का टाइम हो गया, दूध पिला दो भाई इसे। कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं तुझे भी इसके हाथ लगे हो? ਨਾ ਆਪਾ ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਡਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹਾਂ? लगन दे आइडिया। ਤੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਫੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ वाह बड़े मजे तेरे। ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਚ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣ अच्छा ਤੇ ਲੀਕ ਸਿਚਨਾ ਤੇਰਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਮਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਦ ਮੇਰਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਏ। अच्छा फिर क्या हुआ? इससे पूछो ये सारे काम करके दिए हैं बाबे ने बच्चा, ये सारे काम तुम्हारे हुए हैं या नहीं हुए? हट हट हट। ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ।
ये काम नहीं करके दिए। सारे काम पुट्ठे हो गए ना आपा। क्या हो गया? हेलो सस मेरी स्कूल जाना शुरू हो गई है तो बच्चा मेरा थल्ले लगा रहता है। अच्छा। तो खांद मेरा मुंह बंद करके रहता है, कहता मेरा मुंह ना खुलवाई, मेरा मुंह ना खुलवाई, पता नहीं क्यों धमकियां देता रहता है। ये कहाँ के पहुंचे हुए हो तुम? हम बहुत पहुंचे हुए हैं आपा। कहाँ पहुंचा हुआ तू? बुर्ज खलीफा की टॉप पे उस पे फ्लोर पे पहुंचा हुआ, वहीं से छलांग मार के मर जा। बाबे तेरे शो में आया, कोई काम करवाना तो करवा ले बच्चा। आए बेटा पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मेरी हड्डियों में बड़ा दर्द रहता है, मैं खड़ी रहती हूँ एक जगह पे, बहुत दर्द होता है। क्या हाल है? आपा तू खड़ी रहनी है तो तेरी हड्डियां दर्द होता है। बाबा बैठा है तो क्यों चोंड है? अच्छा वैसे ये बता, ये नवाज शरीफ, शेख रशीद, इमरान खान और जरदारी का कोई सियासी मुस्तकबिल देखता है? तू क्या नजर आ रहा है तुझे? हट परे हट ते परे मार भी नाल। इस लड़की का तो डर ही खत्म हो गया जिनसे। मैं तो बड़ा डरती हूँ भाई चुड़ैलों से। इस तरह दी कुड़ियां मोकलां तो नहीं डरदियां, सिर्फ अपने बंदे को डरदियां ने। हट, उस तो बड़ा जिन केड़ा है? मरे मेरे को डरदा है। नाज़रीन, ये था आज का मेरा बावर्ची खाना। फिर किसी दिन हाजिर रहूंगी आपकी खिदमत में। हमें इजाजत दीजिए। चल लड़की, किचन में मैं तुझे गुलेरी के पाए से खाऊं बनाना। चल चल मरे आपा गल कर मेरा। हट पिटे मुंह तेरा। हाय तिरगड़ धोप सारे चुप सारे। चल लड़की आ जा। हेलो नाज़रीन, मीरा जी के बेड़े में आप सबको खुशामदीद। मगर आज मुझे सचमुच में बहुत रोना आ रहा है क्योंकि पता नहीं कैसे हर बार मेरे मेहमान और मकबूल जान बन जाते हैं। आई थिंक उन्होंने, हाँ मुझे यकीन है उन्होंने मेरे ऑफिस के चौकीदार के साथ दोस्ती कर ली है। यही वजह है कि जब मैं स्टूडियो में पहुंचती हूँ तो मुझसे पहले वो पहुंचे होते हैं और मुझे उनका इंटरव्यू करना पड़ता है। मीरा जी के वेड़े को उन्होंने अपना वेड़ा समझ लिया है। दिस इज वेरी हॉट। हेलो सर। मीरा, एक तो आप मेरा तारुफ बहुत लंबा करवाती हैं। किसी दानिश्वर का तारुफ ऐसे नहीं होता। किसी दानिश्वर का तारुफ अगर किया जाता है तो पेंसिलों से, किताबों से और ये रबड़ और शार्पनर से किया जाता है। और तुम्हें अंदर की एक बात बताऊं कि एक वक्त हुआ करता था, तुम यकीन करो कि मैं जो है बसों में पेंसिलें बेचा करता था। ये दानिश्वरी ऐसे ही नहीं आती, ना दानिश्वरी इस तरह आती है ना उस तरह आती है। मैं तो हैरान हूँ, सोच के परेशान हूँ कि दानिश्वरी आती किस तरह है। आई डोंट नो आप क्या बातें कर रहे हैं, मगर आई नो कि मैं आपसे क्या बात करना चाहती हूँ। जो मुंबई से जो लोग, जो फनकार पाकिस्तान आ रहे हैं, जिनको उन्होंने निकाल दिया है, तो आप बताएं कि वो यहाँ आकर क्या करेंगे वो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फिल्में तो बनती नहीं हैं। देखें ना, मैं खुद आई एम द ब्यूटिफुल मीरा जी पिछले 10 सालों से हवाई फिल्मों में काम कर रही है। जिस तरह हवाई चीज़ें नज़र नहीं आती, इस तरह हमारी फिल्में भी नजर नहीं आती जो मैं बनाती हूँ। तो ये बताए कि वो क्या करेंगे, एक्टर क्या करेंगे, बताए ना प्लीज। बीबी, पहले तो मैं इस बात को नहीं समझ पा रहा कि अगर वो इधर आ भी जाते हैं तो तुम्हें क्या मौत आई हुई है अगर वो आ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि इंसान अगर कहीं मेहनत मजदूरी करने जाता है, कमाने जाता है, हाँ जाए, बेशक जाए, उन पर कोई पाबंदी नहीं। वो जाना चाहते हैं तो यूरोप जाएं, वो जाना चाहते हैं सऊदी अरब जाएं, वो जाना चाहते हैं तो इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस जाएं, लेकिन हिंदुस्तान उनको नहीं जाना चाहिए था। एक मुसलमान की हैसियत से उनको हिंदुस्तान नहीं जाना चाहिए था, बल्कि एक फाते की हैसियत से उनको हिंदुस्तान जाना चाहिए था, क्योंकि हम हमेशा हिंदुस्तान पर हमले करते हैं। एक फाते की तरह जाना चाहिए था। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि क्या करना चाहिए। आप मुझे बताएं ना प्लीज मुझे बताएं कि किस एक्टर को क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में कि शफकत अमानत को एक मलंगों का ग्रुप बनाना चाहिए और धमाल ग्रुप बनाना चाहिए जिसमें वो अपने मलंग सप्लाई कर सके, और राहत फतेह अली खान को वापसी पे उसके जो गाने हैं वो करने चाहिए, और उसके अलावा
फवाद खान को जो है वो पंचर लगाने चाहिए, क्योंकि जैसा उसका सख्त मुंह है मुझे लगता है कि वो बड़ा पक्का पंचर लगा लेता होगा। मैं इन सबका नहीं पूछना चाहती, मैं ये जान करना चाहिए मायरा को क्या करना चाहिए, मायरा खान को। नहीं, मायरा खान को कुछ नहीं करना चाहिए, उसे सिर्फ हम जैसे बुजुर्गों के दिल पे राज करना चाहिए और हमारा ख्याल रखना चाहिए। क्यों आपका ख्याल क्यों रखना चाहिए? आपका हर्नियों का ऑपरेशन हुआ है, या फिर आप व्हील चेयर पर हैं, या फिर क्या है आपको? क्यों उसको ख्याल करना चाहिए? देखो मीरा, तुम मेरे अंदर का रोमांटिक शायर मारना चाहती हो, लेकिन मैं इस शायर को मरने नहीं दूंगा, क्योंकि ये रोमांटिक शायर मैंने बरसों से पाला हुआ है और ये ऐसे नहीं मरेगा। बल्कि मैं तुम्हें बताऊं कि ये अंदलस की एक किताब है। ओह माय गॉड। देखो अंदलस में एक शायर था जिसका नाम अरशद हथौड़ा था। वो अपनी किताब ठुक ठुक में लिखता है कि अगर शायर के अंदर से रोमांस मर जाए तो शायर नहीं रहता, बल्कि एक सीधा सादा बुजुर्ग रह जाता है। और जब वो शेर पढ़ता है तो शेर भी वो सिर्फ सुधारता रहता है, क्योंकि उसके शेर में बाकी रोमांस नहीं रहता, जान नहीं रहती। इसलिए वो अपना जो है वो शायर उसका जब मर जाए तो वो किसी काम का नहीं रहता। और यार, अगर आप में जरा सा भी रोमांस होता तो अभी मेरे कदमों पर गिरकर मोहब्बत की भीख मांग रहे होते। मोहब्बत का इजहार मैंने तुमसे क्या इजहार करना है? तुमने कभी सलीम खुसरे को 10 रुपए भीख कभी नहीं दी अपनी जिंदगी में, तो तुम मुझे क्या जो है वो दोगी? और जाओ जाके अपना काम करो, मेरा वक्त बर्बाद ना करो। मेरा कीमती वक्त तुम हमेशा की तरह बर्बाद करती हो। ओह माय गॉड, डायरेक्टर साहब मुझे तो रोना आ रहा है। ये मुझसे नहीं हो सकेगा, ये शो मुझसे नहीं हो सकेगा। प्लीज मुझे मेरा चेक दे दे। तो रोना है तो रो, अपने दिल की भड़ास निकालो। और रोना है तो रो, क्या पीटती रहती हो डायरेक्टर प्रोड्यूसर? टू मच, मेरे पेट में फिर हेडेक हो रहा है। डायरेक्टर साहब आज मैं फिर आपको कह रहा हूँ, अब मैं आपका नंबर टोनी को दूंगा और टोनी आपको फोन तो नहीं करेगा, लेकिन आपके घर के नीचे चक्कर लगाएगा और आपका दिमाग खराब कर देगा। प्लीज फोटोग्राफर को बुला दे, तस्वीरें खींचे और मैं जाऊं। बहुत मुझे हेडेक हो रहा है पेट में। गैर मुहज्जब खातून है ये, हर बार की तरह ये इस तरह के हीले बहाने करती है। प्लीज फोटोग्राफर किधर है? आपके साथ काम ही नहीं कर रहा। जल्दी आओ टप्पू, के लिए ना बुलाया करें। तस्वीरें बनाओ और चाहे हम बैकअप। नाजरीन प्लीज, खुदा हाफिज, अभी मेरे पेट में बहुत हेडेक है। मैं फिर आऊंगी आपसे बात करने के लिए। प्लीज गुड नाइट, सॉरी गुड मॉर्निंग। प्लीज पानी के साथ एक बुलेट पिलाइए, सर में बहुत दर्द है। बुलेट नहीं होता, वो मेडिसिन होती है, टैबलेट होती है। प्लीज इनको कोई सिखाए कि गोली को बुलेट कहते हैं, बुलेट। मुझे ना सिखाओ, मैं खुद प्रोफेसर हूँ प्यार का। वेलकम बैक एवरीवन, और हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और गुफ्तगू का सिलसिला हम वहीं से जोड़ेंगे। मैं प्योर ड्रिंकिंग वाटर डालता हूं। आप मिनरल वाटर डालते हैं? हाँ जी। नहीं तो आप क्यों डालते हैं? आप ना डालें ना मिनरल वाटर। ओ खालस दूध पी के तो मैदे फट जाते हैं, हमें आदत ही नहीं हमारे लोगों को। इंतहाई झूठा शख्स है ये, इंतहाई। अरे आप खालिस दूध दें, जिसको पानी मिलाना होगा वो खुद मिला लेंगे। दूध 600 लीटर दूध लगता था। दूध भैंस देती है, इसने थोड़ी देना दूध। 600 लीटर दूध लगता था इस लाहौर शहर में मैडम मेरा। अच्छा, इस शख्स ने 2 छापे मरवाए हैं, अब 4 लीटर होता है, मेरे बच्चे फीडरों में। अच्छा मोहसिन साहब, ये जरा दूध वालों की गवालों की रियलिटी तो बताएं ना, अपने खानों वालों की तो बताइए, ये क्या करते हैं? देखें, ये मिनरल वाटर मिलाते हैं? मुझे नहीं सवाल भी पैदा नहीं होता, मिनरल वाटर कौन मिलाता है? सस्ता तरीन जो एडल्ट्रेंट है वो डाला जाता है। ये लोग क्या करते हैं? ये क्या होता है हमें पता, कसम उठा लो हमें नहीं पता, हम डालेंगे कैसे? जिससे मिलावट की जाती है उसको एडल्ट्रेंट कहते हैं। आपको पता है सारे हैं। ये कैसे करते हैं मिलावट? प्लीज, बहुत सारी माएं जानना चाहेंगी। जी देखिए, अब यहाँ पे एक हमने बंदा पकड़ा, बल्कि इन्हीं का ही आपको मैं बता देता हूँ। इधर से जी, इनसे जब हमने पकड़ा तो वहां पे 2 किलो सूखा दूध इंतहाई घटिया क्वालिटी का, जो यहाँ वनडे में डालने के लिए इंपोर्ट किया जाता है, कि वहाँ पे एक्सपायर्ड हो गया, रिजेक्टेड जो खुश्क दूध है इंपोर्टेड, वो वनडे में डालने के लिए जानवरों के चारे में के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए इंपोर्ट किया जाता है। 2 किलो सूखा दूध और 1 लीटर कुकिंग ऑयल, जी कुकिंग ऑयल और 37 लीटर पानी।
और एक दो और केमिकल, मैं सारी रेसिपी नहीं बताता ताकि और बहुत सारे वीजा दूंगा, चुप कर जा, वीजा दूंगा, इतनी ब्रेक ला दे, इतनी डाले। नहीं प्लीज मोहसिन साहब प्लीज उसमें। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, एक मरतबे मैंने दूध मंगवाने की कोशिश की कि लाहौर में मैं रहती हूँ, खालिस दूध पी के देखें। मैंने जब दूध देखा तो उसके जो बर्तन के आसपास, जिस बर्तन में वो रखा था उसके आसपास वो ग्रीसी सा चिपक रहा था। तो मैंने अपनी बहन से पूछा, मैंने कहा इतना खालिस दूध है? कहती है खालिस दूध नहीं है, इसमें इन्होंने कुकिंग ऑयल डाला है ताकि ये नजर आए कि तो बहुत खालिस है। अब उसमें ये देखें कि 2 किलो, आप अभी चुप ही रहे, आप आपकी रियलिटी बता रहे हैं। 2 किलो सूखा दूध, अच्छा, जो तकरीबन 300 रुपए 400 रुपए किलो में 2 किलो मिल जाएगा। अच्छा, ठीक। 1 लीटर कुकिंग ऑयल 100-125 रुपए लीटर वाला, और 37 लीटर पानी, और 1-2 और सस्ते से केमिकल है। मैं सारी रेसिपी नहीं बता नहीं, सस्ते से नहीं भाई, ये जो मिलावट की चीज़ है, इससे 1 मन दूध तैयार होगा। 1 मन दूध तैयार होगा। देखा भाई, ये जो मिलावट की क्रेडिट कार्ड, देखिए मेरी बात सुनिए, ये देखो बटी, पूरा क्रेडिट कार्ड है। जाओ जाके बच्चों की शॉपिंग करो, सर्दियों की जुराबें नहीं ली होंगी उन्होंने, किस कुत्ते का पड़ गया। मैंने आपका बुक करवा लिया, दुबई जाएं आप फैमिली के साथ, घूम घाम के आए, ठीक है। बड़ी साहब मेरी बात सुनिए, आपके घर में हैं कुआरे कोई बहन भाई हैं, उनकी शादियां होनी है ना? आपके हॉल में नहीं होनी। मैं आपका भाई बैठा हुआ है, नहीं शादी मैं करवाऊंगा, हाल फ्री, खाना फ्री, सोना भी अपने पल्ले से दूंगा मैं। चीज पल्ले से देगा। नहीं, उन्होंने अपने बहन भाइयों को गधे का गोश्त पल्ले से देगा। नहीं कोई बात नहीं, एक दिन की बात होती है। एक दिन की, अभी गधे गोश्त वाली तो बात अभी रहेगी। वही ना, तो अभी आप अपनी फैमिली को गधे तो गोश्त तो बिल्कुल नहीं खिलाना चाहेंगे। अच्छा मोहसिन साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो आपको तो बड़ी ऑफर्स आती होंगी, मजे मजे की ऑफर्स आती होंगी। जब हम जाते हैं ना, जब हम जाते हैं तो हमें 3 चीजें जरूर मिलती हैं। अच्छा, पहली चीज सिफारिशें फौरी तौर पे। अपना मोबाइल तो हमने गाड़ी में रखा होता है, अच्छा, तो ये फिर अपने फोन से मिला रहे होते हैं, सर प्लीज। हाँ, अच्छा। जब वो देखते हैं कि ये सिफारिश भी नहीं चली, उसके बाद रिश्वत की ऑफर, और जब देखते हैं कि रिश्वत भी ये बंदा नहीं ले रहा, उसके बाद धमकियां, उसके बाद फिर पीछा करते हैं, फिर कई दफा बहुत आगे। देखें ना, इसमें इन्हीं का अपना नुकसान है। ये बेचारा इतना खजल ख्वार हुआ है इसकी वजह से कि ये बात नहीं मानता, इसकी हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं। आपको पता, ये इसकी गलतियों की वजह से है। हम कोई धमकी नहीं देते, हमारी तो सीधी सीधी बात दुआ है। पटी साहब एक बात बताएं, इस शहर में कितने कब्रिस्तान हैं? कोई होंगे ना 100-200, तानू कितने जगह नहीं लभदी। अच्छा मोहसिन साहब, ये बताएं कि आपको कभी किसी अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा, थ्रेट्स, धमकियां, कुछ सीरियस ऐसा एनकाउंटर हुआ? बहुत ज्यादा। अभी आपको याद है लाहौर में जो सबसे ऊंची बिल्डिंग पे जो रेस्टोरेंट बना हुआ है, उससे छलांग मारी थी इन्होंने, लेकिन मारी नहीं। जी, महंगा तरीन रेस्टोरेंट, ठीक। जब हमने वहां से एक्सपायर्ड चीजें निकाली और बेबहा निकाली, और वो इतने असर रसूख वाले लोग, उन्होंने मेरे खिलाफ पर्चे की दरखास्तें दी, मेरे, और पुलिस ने पर्चा नहीं दिया, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए। अच्छा। हाई कोर्ट से मेरी एपिसोड रुकवा ली उन्होंने, उसके अलावा इंक्वायरियां शुरू करवा दी, बहुत टकरे मार के गए। अभी हमने पिछले हफ्ते यहाँ भाई फेरू के पास एक बड़ा एक क्लब है, वो सील करवाया, तो अब वो लोग अब पीछे पड़े हुए हैं। ये तो एक रूटीन जिंदगी तो बड़ी गलती है कि आपको हीरोइन बनवाया हुआ है कि गुंडे इनके पीछे पड़े हुए हैं रोजे अव्वल से, ये आगे आगे भागी जा रही है, गुंडे पीछे पीछे इनके। पॉइंट नोटिस करें, इन्होंने क्लब बंद करवाया है और इसका गुनाह आपको अगले जान मिलेगा। आपने इस मुल्क की लोगों की एंटरटेनमेंट खत्म किया, और वैसे ही पहले फिल्में बंद हुई हैं। नहीं तो आपको गुनाह नहीं मिलेगा कि आप लोगों की सेहत से खेल रहे हैं? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मेरी फरिश्तियां डील हुई। आपको भी नहीं मिलेगा कोई? मुझे भी नहीं मिलेगा। मैंने क्या गलत काम किया है? आप लोगों को गधे का गोश्त खिला रहे हैं। वो हमारे सर पे थोड़ी है, जिससे ले रहे हैं उसको पकड़े जाके। जब आप दूध लेती हैं, घर लाती हैं, तो पानी डाल के उबालती हैं कि नहीं उबालती? तो फिर आपको कोई गुनाह मिलेगा। वही काम दूध वाला कर दे तो वो गुनाहगार, वो करप्ट। अच्छा मुझे बात बताइए मोहसिन साहब, दुनिया की हर औरत दूध में मिलावट करती है, ला के जब उबालती है, पानी डालती है तो उबालती है। अरे भाई वो उसकी अपनी मर्जी, वो दूध में चाहे पानी मिलाए चाहे ना मिलाए। तो मेरे पास जब दूध होता है मेरी मर्जी होती है, मेरा दूध होता है, उसमें मैं जो मर्जी मिलाऊं। और आप लोगों को शुक्र करना चाहिए, साफ सुथरा पानी डालता हूं मैं, गंदे नाले का डाल। अच्छा मोहसिन साहब, ये जो लोग हैं, ये जो मिलावट करते हैं, ये इतना पैसा कमाते हैं। फूड एक आइटम एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप मिलावट ना करें, उसको प्योरली भी अब आप सेल आउट करें तो आप उसमें से 200-100% वैसे ही प्रॉफिट कमा लेते हैं। ज्यादा मार्जिन है। खाना पीना एक ऐसी चीज है जो कभी जिंदगी में खत्म हो ही नहीं सकता। तो ये इस तरह के लोग जो खाने पीने की चीजों में मिलावट करते हैं, आखिर ये क्या लॉजिक लेके आपके सामने? इनकी हिरस नहीं खत्म होती, इनको हवस नहीं खत्म होती टीवी पे आने की।
इस चक्कर में आप एक काकरोच पकड़ के उसी को दिखाते रहते हो, जिस तरह बंदर वाला अपना बंदर नहीं दिखाता रहता और कहता है जी मैं एक सांप एंड पे निकालूंगा, ये काकरोच निकाल के उस पे पूरा एपिसोड कर लेते हैं, कहते हैं एंड पे चूहा निकालूंगा। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि आप बिल्कुल सब ठीक कर रहे हैं और जो आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस रख रहे हैं वो गलत है। हमें वारा ही नहीं खाता दूध 80 रुपए लीटर, 60-70 रुपए तो हमें भैंस देती है, तो आगे 10 रुपए में हम कन्वेंस डाल के बेचे उसको। मोहसिन साहब ये इनकी पहले ये जो पूछे लॉजिक भैंस कैसे 70 रुपए देखे देती है? बात ये है, हाँ, कैसे आपको मैंने देती है भैंस बताया 70 रुपए? वही आप बोलेंगे इतने का चारा खिलाते हैं, इतने की उसकी शेल्टर होती है, उतने का उसका घर होता है, इतने उसकी सफाई होती है, ये कहेंगे और क्या कहेंगे आप? तो जेड़ा राती पैकेज ते संडे आना गल्ला कर दी वो पैसे क्यों होंगे? ये कैसी भैंस है? इतना आसान नहीं होता कारोबार चलाना, ये इन जैसे साहिबान होते हैं जिनको हलवा लगता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप क्या मेहनत करते हैं? और महंगी महंगी जगह खरीदते हैं हम लोग, इतना पैसा लगाते हैं उस पे, और यहाँ के माइक लेके छापा मार के मेरी इस तरह भैंस खराब की करेंगे। स्टोरी उधर ही अटकी हुई है, ये किधर? बीच में मामा ठाकर बन गया ये शख्स। अच्छू गुजर जी, ये जो स्टोरी आप भैंस की सुना रहे हैं ना, इस पे आप एक फिल्म स्टोरी बनाएं, रोमांस भैंस दा। तो अभी आप यहाँ पर बातें ना करें, सेंसर हो जाएगा, ये बड़ा प्रेस्टिजियस शो है। क्या टाइटल दिया, रोमांस भैंस दा, हिरन के लिए आप ही ज़हन में आ रही हैं। वैसे एक बात बताऊं इस शख्स की, आपको पता है ये नौकरी नहीं करता, ये नौकरी क्यों नहीं करता? कौन? ये शख्स जो बैठा हुआ है, तो वो अपना काम कर रहे हैं ना। ये काम नहीं करता। आपको पता है इसका काम क्या है? ये ऑफिस नहीं जाता, ये जाता है अदालत, और ये जो रात के केसेस होते हैं ना वो निपटा के अगली सुबह के तैयारी कर रहा होता है, और इसने वकील महीने महीने पे हायर किए हुए हैं, केस के लिए नहीं रखा, कोई काम नहीं है इसका। अच्छा मोहसिन साहब, वही बात मैं आपसे दोबारा पूछना चाहूंगी कि ये जो इनकी लॉजिक है मिलावट करने की, आपने बताया कि हिर्स की वजह से, तो ये बताइए कि ये जो आपने एक शुरू किया है आपने जो काम और जो आप कर रहे हैं, इसकी वजह से कोई कमी भी वाकई हुई है मिलावट में कि नहीं हुई? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है भाई, इतनी मिलावट शुरू हो गई, तरीके जो बता दिए इन्होंने, एक से एक नया तरीका इन्होंने बता दिया। नहीं, आपको सब तरीके पता हैं। इनको बताने की जरूरत नहीं हाँ। है, इनको तो हम पकड़ते हैं, ये नई से नई चीजें ही याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्रिएटिव है हम लोग, हम क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव लोगों को दुनिया में अवार्ड मिलते हैं, आप हमें धक्के दे रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, हम क्रिएटिव हैं। जिस तरह की क्रिएशन आप करते हैं, आपका अवार्ड सीलिंग ही है। सीलिंग नहीं है भाईजान, बल्कि रिवॉर्ड है, अपने अवार्ड भी करें। सीलिंग के अंदर एक हिस्सा भी लटका होना अपनी चाहिए। फीलिंग छुपाओ, तुम्हारा इलाज सीलिंग ही है जी, तेरा होगा इलाज। जी, अब होता ये है कि पहले हम जाते थे तो हम जिस भी प्रेमिसेस में जाते थे हमें यकीन होता था कि ये गंदी और गलीज निकलेगी, यहाँ 2 नंबर चीज़ें पाई जाएंगी, लेकिन अब हम जाते हैं तो हमें 60-70% प्रेमिसेस बेहतर नजर आती हैं। सिर्फ लाहौर शहर में। इतने ये आए अनिल कपूर, वाह, वो कौन सी फिल्म थी उसकी, नायक? नहीं तो जाहिर बात है, चेक एंड बैलेंस रखने से चीजें तो ठीक होती हैं। जब तक आप उसको कार्पेट के नीचे छुपाते रहेंगे वो बढ़ती रहेंगी, जब आप उनको लाइमलाइट में लेके आएंगे जाहिर बात है चीजों पे फर्क तो पड़ेगा। ये इनकी दहशत की वजह से है, ये जो ही किसी खाने पीने वाली जगह पे पांव रखते हैं ना, चूहे काकरोच वैसे छुप जाते हैं, भागो फटिया आ गया। मैंने इनकी वजह से मैं वेटरों को अंदर किचन में नहीं आने देता। अच्छा, वो तो जो सप्लाई करना है बाहर बाहर दो, अंदर ना। और कोई वेटर अगर पका रहा हो ना अंदर, या कोई बावर्ची पका रहा हो, तो मुझे शक पड़ जाता है कि मोहसिन भट्टी का आदमी है ये। अच्छा बस अब आप मेरी ये जो डिस्कशन है इसको कहीं और ना लेकर के जाएं। नहीं, जाते मैं जाते discussion मोहसिन नहीं भट्टी लेके साहब आप जाऊंगा, कुछ जहाँ मैं कहना लेके जाऊंगा चाहेंगे इन आपको सब करप्ट लोगों को जो करप्शन करते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे तो मैं दोस्त यही बन कहना गए। चाहूंगा कि देखें, आप अपने आप को सिर्फ ताजर ना समझें। आप एक चीज में आप ताजर हैं तो 100 चीजों में आप खुद भी खरीदार हैं। अगर आप 2 नंबर चीज बेचेंगे, खराब चीज बेचेंगे, आप एक चीज खराब बेचेंगे, 100 आपके घर में खराब आएंगी। ट्रू। तो हम ये import एक करवाते ऐसा हैं। साइकिल Well है said, well said. जो घूम फिर के आप ही के घर आएगा। बिल्कुल इसका सही मेरे कहा। पास ये एक कानून सवाल है। कुदरत है, ये कानून कुदरत है जिसको कोई भी ना इनकार कर सकता है ना इसको मोड़ सकता है, बिकॉज दैट इज द ट्रूथ, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मैडम मेरे पास एक कल है कि आप इतनी मिलावट करें, इतना पैसा इकट्ठा करें कि आप अपनी सारी चीजें बाहर से मंगाएं, यहाँ से ना खरीदें, अपनी चीज यहाँ बेचें, कैसा हाल है? मोहसिन साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे, आप हमारे शो में तशरीफ लाए। और आपका शादी हॉल है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करे, मगर उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी अकल भी दे, जो मोहसिन साहब ने कहा, हो सकता है आप इस पर अमल करें। और अच्छू जी बहुत शुक्रिया आपका, आप और फिल्में बनाएं, और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट वीक। तमीज नहीं बात करने की तुम्हें? ओए मैं अपनी सेटिंग के चक्कर में, तुम अपने लाइन मार रहे हो। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में संडे की रात 11:03 पे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। यार वैसे मैं सीरियस क्यों हो गया?